जीजी, हम सोच रहे थे कितने अलग अलग टाइप के लोग होते हैं ना। एक तो अपने बेदी अंकल जिनका शीशा टूट गया लेकिन उफ तक नहीं की, और दूसरा वो लाड गवर्नर अर्नब सिंह राय साहब। अरे इतनी सी खरोच लगी थी उसकी गाड़ी पे और ऐसे तिल मिलाए। इतना सा दिल है जीजी, बीज जितना। देवी मैया ने बचा लिया, वरना वो भी गुस्सा हो जाता ना तो 25,000 रुपए मांगता मुझसे। चल जीजी, ये नोट देख रही हो, ये बहुत ही खास है। इसे हम हमेशा अपने पास रखेंगे ताकि हमें याद दिलाए कि हमारी कितनी बेइज्जती हुई। इसकी कीमत तो उसे चुकानी होगी। चुप कर खुशी। नहीं जीजी, हम सही कह रहे हैं। जब तक उसके 25,000 उसके मुंह पे ना फेंके ना, तब तक हम चैन से नहीं रहेंगे। खुशी, उसकी वजह से तुम्हारा चैन छिन भी गया। तुम्हें पता भी है 25,000 में कितने जीरो लगते हैं, और उसके लिए तुम्हारे पास ना कोई लॉटरी का टिकट है और ना ही कोई नौकरी। नौकरी जीजी, नौकरी। 25,000 के सारे जीरो तुम पे कुर्बान। नौकरी के नाम से इतना मत उछलो खुशी। हम सिर्फ 2 हफ्तों के लिए दिल्ली आए हैं और इनमें तुम नौकरी करके 25,000 चुका भी दोगी। चलो ये भी छोड़ो, तुम मुझे बताओ, इस अनजान शहर में तुम्हें नौकरी कौन दिलाएगा? हम भी ना। हर जवाब के साथ एक सवाल फ्री क्यों मिल जाता है? चलो अब चलते हैं, वरना सब्जी फ्री नहीं मिलेगी। चल। अरे लड़कियों। जी बुआ जी। सेम टू सेम। देखा, जरूर कुछ अच्छा होगा। अच्छा खुशी, वो नमक पकड़ा देना हमें। खाक अच्छा होगा। अपना घर, अपने लोग, अपनी गली सब दूर हो गए, और वो लाड गवर्नर वहां बैठ के हंस रहा होगा। खुशी, अब बस भी करो। वो जितना तुम्हें याद नहीं करता होगा ना, उससे ज्यादा तो तुम उसे याद करती हो। खाने में हरी मिर्च और जिंदगी में दुश्मन हमेशा याद रखना। कभी भी वार कर सकते हैं। वैसे जीजी, तुम ठीक कह रही थी। एक बार हमें नौकरी मिल जाए ना तो उसका दिमाग ठिकाने लगा देंगे। अरे हम तो ऐसे ही बोले थे, और तुम हो कि नौकरी की रट लगाए बैठ के। खुशी, अनजान शहर है, न जान न पहचान। कौन दिलवाएगा तुम्हें नौकरी? आपके पास हमारा कार्ड तो है ना, जरूरत पड़े तो फोन कीजिएगा, अपना समझ के। जीजी, वैसे एक इंसान है जो हमारी मदद कर सकता है। खुशी, अब ये क्या कर रही हो तुम? मिल गया। जय देवी मैया की। हेलो। हेलो श्याम जी, हम बोल रहे हैं। कमाल है, हमारे ख्यालात इतने मिलते हैं। यहाँ भी हम ही बोल रहे हैं। सॉरी जी, हम खुशी। कहिए, क्या मदद कर सकते हैं आपकी? अब जी। हाँ हाँ कहिए। जी, क्या आप हमें नौकरी दिलवा सकते हैं? नौकरी? जी, कोई भी और कैसे भी, बस हमें पैसे मिलने चाहिए। हाँ तो ठीक है, हमारे गांव में एक गत्ते की फैक्ट्री है, उसमें चौकीदार की जगह खाली है, आप कहें तो। नहीं नहीं नहीं, ऐसी नौकरी नहीं। हमें 2 हफ्ते में 25,000 रुपए कमाने हैं, और वो भी लखनऊ जाने से पहले। अगर कोई इमरजेंसी है और आप हमें अपना समझती हैं तो कहिए, शायद हम ही आपकी कुछ मदद कर सकें। नहीं नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हमें ये पैसे खुद कमाने हैं। अब और वैसे भी हम आपको ठीक से जानते नहीं है तो। हाँ ये भी ठीक है, अगर जान पहचान होती तो शायद अपनी प्रॉब्लम बताने में इतना तकल्लुफ ना करती आप। अरे आप तो चुप ही हो गई। अच्छा चलो ठीक है, हम नहीं पूछते आपको पैसे क्यों कमाने हैं, पर हाँ हमसे जो बन पड़ेगा हम जरूर करेंगे। जी थैंक यू। अब थैंक यू तो तब कहिएगा जब आपका काम हो जाए। जी। बस एक बार नौकरी मिल जाए, फिर सारे हिसाब बराबर कर दूंगी। अर्नब सिंह रायजादा। ये हमारा फोन क्यों नहीं उठा रहे? 2 साल में इतना परेशान कर दिया आपने जीजा जी को कि आपका फोन तक नहीं उठाते। काम में बिजी होंगे दी। ऐसा भी क्या काम है कि हमारा फोन उठाने का वक्त नहीं है इनके पास? हम तुम्हारे लिए बिना शक्कर की खीर लाए, ये लो। I don't like it. पसंद ना पसंद होने का कोई सवाल ही नहीं उठता। पता है, हम लक्ष्मी नारायण जी के मंदिर में गए थे, वहां पे एक खीर चढ़ाई थी। अब ये प्रसाद है, ये लो।
हमने तुम्हारी मन की शांति के लिए ना मन्नत मांगी थी। दी, आप धीरे धीरे निरूपर हुए बनते जा रहे हो। एक तो हम तुम्हारी मन की शांति के लिए पता नहीं कहाँ कहाँ जाके आते, ऊपर से तुम्हारी बातें भी सुनी पड़ती हैं। कुछ नहीं हुआ है मेरे मन की शांति को। जरूर पैदा होते ही उस लार्ड गवर्नर पे किसी ने कलफ चढ़ा दिया होगा, तभी तो इतना अकड़ू है। फिर तुम्हारे दिमाग की सुई उसी आदमी पर अटक गई है खुशी। आदमी नहीं, राक्षस। और वैसे भी श्याम जी ने कहा कि नौकरी ढूंढने में वो हमारी मदद करेंगे, तो सब कुछ अच्छा ही होगा। अम्मा, बाबूजी और बुआ जी का क्या? उनके बारे में भी तो सोचना। अब उन्हें क्यों नौकरी करनी है? खत पगली, उन्हें नौकरी नहीं करनी है। वो तुम्हारी नौकरी के बारे में क्या सोचेंगे? तुम जो कुछ भी कर रही हो ना, सोच समझ के करना। वही तो प्रॉब्लम है जीजी, सोचते तो समझ नहीं आता और समझते तो सोचा नहीं जाता। पगली, अरे तमाशा समझ रखा है का? रख दो फोन। तुम हमसे कुछ कहते नहीं हो, इसका मतलब ये नहीं है कि हम कुछ जानते नहीं है। तुम दिन भर ऐसे लोगों के साथ रहते हो जो डर के मारे तुम्हारे सामने मुंह नहीं खोल पाते, और बाकी वक्त इन पेड़ पौधों के बीच में बिताते हो जो चाह के भी तुमसे कुछ नहीं कह सकते। तुम भले ही अपने दिल की बातें हमसे छुपा सको, लेकिन इन आंखों में भरा हुआ दर्द ये हमसे नहीं छुपा सकते तुम। अर्नव, लखनऊ में जाके शीश महल खरीदने की क्या जरूरत थी? मैंने आपसे वादा किया था ना कि जिस घर से हमें निकाला था वो घर आपके नाम पे खरीदूंगा। अर्नव, जो हमारी किस्मत में था वो ही हुआ, और जो आगे है वो ही होगा। तुम अपने अंदर इतनी नफरत मत रखो कि जीना मुश्किल हो जाए। मन हल्का करने से शायद जीना आसान हो जाएगा अर्नव। मुझे उस तरह से जीना नहीं आता दी। मैं दूसरों की तरह बैठकर अपनी किस्मत का इंतजार नहीं कर सकता। मैंने आपसे पहले भी कहा है, मैं अपनी किस्मत खुद बनाता हूं। हाय रे नंद किशोर, एक तो पानी आता नहीं, ऊपर से ढेर पानी उठा लाई हो। अरे डुबो के मारने का इरादा है का? बुआ जी, आप इतनी परेशान क्यों हैं? क्या हुआ? अरे बिटिया, हम परेशान ना हुई है तो कौन परेशान हुई है? जब से ये महारानी आई है तब से घर का राशन का खर्चा बढ़ गया है। इतना खाती है, चटोरी रात को पूरा दही चट कर गई। ऊपर से पेंशन का टेंशन, पैसा है कि आवत नहीं, आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया। बुआ जी, हम कुछ काम। बुआ जी, आपके वो चिकन की कढ़ाई की साड़ियों वाला बिजनेस? हाँ, हमने सुना है दिल्ली में उसकी बड़ी डिमांड है। हाँ हाँ, सारी दिल्ली तो जैसे हमरे लखनऊ से लौटे के इंतजार में हाथ में हाथ धरे बैठी थी। इतनी मुश्किल से एक तो काम मिला रहा, वहाँ भी कल ही जाएगा है। पूरे 100 पीस का ऑर्डर है। हाय रे नंद किशोर, ये काम बन जाए तो समझो बेड़ा पार है। लेकिन क्या करे, अपनी तबीयत तो बिल्कुल ढीली ढाली हुई गई है। अब जई है तो कौन जई है? तुम्हारी अम्मा? नहीं बुआ जी, अम्मा की बिटिया। हम जाएंगे ना। क्या हुआ बुआ जी, आपको हम पे भरोसा नहीं है? हाय रे नंद किशोर, हमको किसी पागल कुत्ते ने काटा है जो तुम पे भरोसा करेंगे? बुआ जी, एक बार मौका देकर तो देख लीजिए प्लीज। बुआ जी, पायल जीजी यहाँ घर पे रहेंगे आपके साथ, और हम ग्राहक के पास जाएंगे, उन्हें सैंपल दिखाएंगे और सौदा पक्का करके ही आएंगे। बुआ जी, आपकी सारी परेशानियों की वजह हम हैं ना? वो तो हो, तो एक बार हमें मौका तो दीजिए कि हम आपकी मदद कर सके।